इनके गुरुजी का ज्ञान क्या है मैं समझा देता हूँ। ये पहली बात तो कि हमारे प्रथम आचार्य है, हमारे पहले जो गुरु हैं मदन साहिब, उनकी वाणी चोरी करता है। पहले तो इसका गुरु कहाँ से चोरी करता है? ये राधा स्वामी पंथ की संतमत प्रकाश भाग 4 उस ग्रंथ में से ये वाणी चोरी करता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये रामपाल जी महाराज चोरी करता है। कहाँ से चोरी करता है? ये राधा स्वामी संत मत प्रकाश भाग 4 में से चोरी करता है। अब क्या करता है? ये वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे नाम लिखा है मदन साहिब कहते हैं। ये क्या करता है? वहाँ से मदन साहिब हटा देता है। इस वाणी के आगे से जो नाम लिखा है गुरु का, हमारे पंथ के पहले गुरु का, ये मदन साहिब का नाम हटा देता है और वहाँ पे लिख देता है कि गुरु ग्रंथ साहब यानी बाबा नानक ये कहते हैं। इतना बड़ा धोखा इसने जीवों को दिया। राधा स्वामी वालों ने बिल्कुल सही छापा है कि मदन साहिब की ये वाणी है, लेकिन रामपाल जी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। इन्होंने मदन साहिब का नाम हटा के नानक साहब का नाम लिख दिया। 2010 में जब मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई तुम नानक साहब का नाम छाप के बैठे हो, ये कौन से ग्रंथ में है, कौन से पेज नंबर पे है? इनका एक डिपार्टमेंट होता था शंका समाधान, वहाँ पे रामपाल जी का ही भाई बैठता था। मैंने उससे बात करी फ़ोन पे, जो हमारा 14 नंबर का सत्संग है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मैंने रामपाल जी के भाई से बात करी, उनको पूछा कि ये कहाँ लिखा है दोहा, कौन से ग्रंथ में? तो कहता है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। मैंने पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब में ये कहाँ पे लिखा है पेज नंबर पे? तो मुकर गया। कहता जी राधा स्वामी में लिखा है, राधा स्वामी की किताब में लिखा है। मैंने कहा राधा स्वामी की किताब में लिखा है, लेकिन कहीं तो ये वाणी दर्ज होगी। कहता उनसे पूछो जाके। मैंने कहा उन्होंने तो लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ये। तो कहता नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वहाँ लिखा है कि मदन साहिब ये कहते हैं। अरे मेरे भाई, जब तुझे पता है कि मदन साहिब ये कहते हैं, तो भाई तू मदन साहिब का नाम क्यों नहीं छपवा देता? क्यों नहीं छपवा देता? और जब शंका समाधान वालों को पता है कि ये मदन साहिब का दोहा है, तो क्या रामपाल जी को नहीं पता? उनको भी पता है, उनको भी एक एक बात पता है। लेकिन नहीं, मदन साहिब का नाम नहीं छापेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मदन साहिब का नाम छाप दिया तो मेरे भाई फिर और भी बाणियाँ बोलनी पड़ेंगी, और भी ज्ञान कथना पड़ेगा। और जब मदन साहिब का ज्ञान आ गया, उजागर हो गया, तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, बंद। तब कौन सा ज्ञान चलेगा? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो इनके सतलोक कौन जाएगा? इनकी सतलोक की टिकटें कैसे बिकेंगी? तो बात ये है।